मैं देहरादून उत्तराखंड से। क्या दिक्कत होती थी आपको? मुझे 2 साल से पेन था। एक तो ये रिब्स वगैरह जैसे बंधी हुई थी, और ये दो पीछे जो है जैसे कोई चीज़ फंसी हुई है और चुभती है। सुई की तरह? हाँ, बड़ी सुई की तरह बड़ी कुछ बड़ी, फंसी हुई हाँ। है? तो अब वो जब मैं लास्ट टाइम में आया था और जड़ी बूटी बाबा जी ने दी थी, आपने दी थी, तो वो जब मैं यहाँ से गया तो वो चीज़ तो पेन ख़त्म हो गई। वो खत्म हो वो गया? क्योर हो गया, बिल्कुल ठीक हो गई। कितने साल से था ये? ये था करीबन 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से ये चीज़ था? डॉक्टर को आपने नहीं दिखाया? दिखाया, सब इसका टेस्ट वगैरह सब हुआ, लेकिन उसमें कुछ डायग्नोज ही नहीं हो पाया। कुछ आया नहीं? कुछ भी टेस्ट नहीं। में? अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, एमआरआई हुआ, एक्सरे हुआ, सब कुछ हुआ लेकिन कुछ आया नहीं? कुछ भी नहीं। और जब मैं यहाँ से होकर गया तो विद इन 3 डेज़ वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो खत्म हो गई? ख़त्म। अब ये जैसे रिप्स है, ये बंधी हुई है, और ये बैग बड़ा हैवी लगता है, उठने बैठने में बड़ी दिक्कत है। तो अब आज ये आज आपके अंदर के मारे हैं, आज वो जलने के लिए जाएगा इंशाल्लाह। जो बचा हुआ है वो वो भी ठीक हो जाएगा। बहुत इसमें राहत महसूस हुई है। आपको राहत हुई? तो यहाँ का एड्रेस आपको कैसे मिला था? ये वीडियो में देखा था। वीडियो कोई बताया था या आप खुद से देखा नहीं, था? खुद से देखा मैंने। खुद से देखे खुद थे? से देखा। कब से वीडियो देख रहे थे? ये हो गया करीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से वीडियो देख रहे थे? देख रहे थे, लेकिन आना नहीं हुआ था मेरा। आना नहीं हो पा रहा था? ना। अभी कब आए लास्ट टाइम? लास्ट टाइम अब से 15 दिन पहले। 15 दिन पहले आना हुआ। आप भी अपना दिखाई हैं? अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं, सिर्फ आप अभी अपना ही दिखाई? मैंने अभी अपना दिखाया, और अब ऊपर वाले की मर्ज़ी से ये भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, हाँ, और ये ना अभी 1 हफ्ता पहले ऐसे लगा मैं लेटा होता जैसे किसी ने मेरी टांग काट दी। अच्छा। बहुत पेन हुआ, बहुत पेन हुआ, और मतलब तड़प गया मैं। ये यहाँ पर, ये इस जगह पर, ये तो अब यहाँ आ गया मैं, अब ठीक हो जाऊँगा मैं। हाँ। क्योंकि वो इतनी पेन है, इतनी जलन है कि हाथ भी नहीं लगा सकता था मैं। अब लेकिन जिसको होता है उसी को समझ में आता है। बहुत लोग करते हैं कि सामने वाला जो है ड्रामा बैठ के कर रहे हैं। वो कहते हैं ये पागल है। हाँ, पागल है, ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन ड्रामा। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि वही क्या है क्या नहीं है। वही जानता है। और जिसके ऊपर बीतती है फिर वो उसको समझ में आता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। असल में मुझे बहुत बचपन में भी मैं कैप्चर्ड हुआ था, जब मैं 10 साल का था। तो मुझे उस टाइम का कुछ एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है कि क्या होता है बॉडी के अंदर, कैसे सेंसलेस बॉडी होती है, कैसे पेशी आती है। तो इस बार पेशी तो नहीं, उस टाइम तो मुझे 3 साल लगातार पेशी रही थी। अच्छा, हाजिर रहता था? हाँ, लेकिन वो मतलब जीवन बच गया था, क्योर नहीं हो सका। अच्छा। उन्होंने ना ये राइट आर्म, ये पैर के, हाँ। ये अंगूठे में वो कील दिया था, और अच्छा। बता के कीला था कि भाई हम निकाल नहीं सकते। 3 साल तक करीबन सैकड़ों जगह गए हमारे फादर मुझे लेके, लेकिन कोई नहीं कर सका, कहीं नहीं हो पाया? कहीं भी। उन्होंने बस एक जगह गए थे, और उन्होंने ये एश्योरेंस दिया कि मैं इसको यहाँ बांध सकता हूँ, निकाल नहीं सकता, निकाल नहीं निकाल नहीं सकता। तो वो अब बहुत टाइम हो गया, सब डिज़ोल्व हो गया होगा वक्त के साथ साथ? वक्त के साथ साथ। लेकिन अब जो मैं अभी होकर गया हूँ तो उससे मुझे बड़ा रिलीफ मिला। अब जो बचा हुआ है, जो आज वो ख़त्म हुआ है, वो भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। कितने फ़ोन करके पूछते हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, त्यौहार चल रहा है। आज क्या है? ईद है। ईद है ना, कोई आए चाहे ना आए, हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके चले जाएंगे। कोई ना हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ईद, बकरीद, मुहर्रम, कोई मतलब नहीं है। कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश, मुझे यहाँ आना है। जनता आए और चाहे ना आए, गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ। कितने तो गारंटी वहीं पे मांगते हैं और उनको डिलीट कर देता हूँ, जा भाई। और सब पे हाजिर हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ़ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला तो फ़ायदा क्या है। तो मैं उनको बोलता हूँ पैसा वापस लेके घर भाग जाओ, बड़े बाबा के यहाँ जाओ। मैं छोटा सा बाबा हूँ, जीरो, छोटा सा बाबा हूँ, और किसी भी व्यक्ति को गारंटी देता नहीं हूँ। कितने तो हम आधा तो फ़ोन ही पे उनको डिलीट मार देते हैं। मैं बहुत दूर हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ भैया आपके पास 2 ऑप्शन हैं, वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आके भी करा सकते हो। तो उस पर ये बोलते हैं वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे,
मैं बोलता हूं नहीं होगा। अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है, बनारस आओ, समझ में आए तो, नहीं आए तो जाओ। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते। तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं, अरे गलती हो गया। यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ डिलीट हो जाता है। अब नहीं होगा, यहाँ आओ या कहीं आओ, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे। शक कर रहे हो ना, किस पे कर रहे हो? मालिक पे। हो जाता है, हो जाएगा, दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का, बताने का जनता का मकसद है हमारा, ये गलती ना करें लोग। बाबा जी लिखा हुआ है ना, उसमें आप पढ़े होंगे, लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। बाबा जी लिखा हुआ है, बाबा जी। अब फोन लगाएंगे बेवकूफ लोग, तो जल्दी फोन उठ गया तो आपको बोलना है ना हेलो, कि हमें बोलना है? हाँ, तो यही गलत है ना। हम तो यहाँ तक कहते हैं, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो इधर। मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन, यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना। मेरी बात समझे? ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या होगा? दूर दूर से आ रहे हैं। आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो। भूल जाओगी बाबा जी मर गए हैं, पहले सारे जनता को देख लो, उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो। सही है? मैं ऐसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं तो पहले जनता को देखो, बाद में मुझे। सही है ना? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए। सूरजपुर भटगांव सूरजपुर से आया था, और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा, नेट पे जरूर डालेंगे। अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हो। तो लोग कहते हैं नहीं हाजिर हो जाए, पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, टाइन जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए। तो हाजिर हो जाता है, नाम खुल जाता है, तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ, या तो वीडियो बनाना बंद कर दूं, या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दूं। तो क्या करना चाहिए? वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें, यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम 2-4 बार बोलते रहते हैं। तो आप लोग सब वीडियो ही देख के यहाँ आए। जो भी आए, डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाए, वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा, और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी। आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है, नहीं भी होता है। आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ। हाजिर होगा, वीडियो बनाएंगे। जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई, रात को वहाँ आप लोग रुकते हो, अगर मौत हो जाए, छीन या झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होगे। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार 2 दिन 9 बजे खुला है। आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं।
एक भूत मारने का खर्च। विदेशियों के लिए भर्तियन पैसा 2000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट: इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वाह भारत सरकार को लाभ पहुंचाइए। यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार। टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक। 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1000 रुपए और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपए एडवांस में जमा करना होगा। और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा दोनों में कोई भी कर सकता है। इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट: 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति यू को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।